का स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024-25 का जो नया पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम लोग पढ़ाई करेंगे। हिंदी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत में हमें एक ऐसी आपको क्लू बताएंगे जिसके कारण आप बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छे से पास कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए 20 नंबर का विकल्प ही आएगा, वो तो आप कर ही लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको करवा देंगे। जो हम करने वाले हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। हम जो करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट जो है उसको हम लोग करने वाले हैं। देखिए हम लोग करेंगे, पहला टॉपिक हमारा है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है ना, ये मित्रता इन्होंने लिखा है। ठीक ना, रामचंद्र शुक्ल। ठीक, इसी को हम लोग आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए कितने नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। जीवन परिचय जो है वो देख लीजिए। देखिए ये जो आता है टोटल 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। ठीक ना, तो इसलिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और फिक्स है, आना ही आना है। ठीक ना, तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए तो हम जीवन परिचय को शुरू करते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र का जो जीवन परिचय है इन्होंने मित्रता हाई स्कूल में लिखा है। जीवन परिचय और उनकी कृतियाँ यानी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इतना पूछा गया कोई हिसाब नहीं है। ठीक ना, अभी तक तो 2018 फिर 2020 में पूछा गया था, 22 में और 23 में, 24 में, 25 में भी ये पूछा जाएगा। ठीक ना, तो देख लीजिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक ना, वो ऊपर जो लिखा है उसको छोड़ देंगे। ठीक ना, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे जीवन परिचय से। ठीक, तो जीवन परिचय से हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए जीवन परिचय से कैसे शुरू करेंगे। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक युग पर। हेडिंग डालने के बाद हम लोग करेंगे क्या, देखिए जीवन परिचय हम लोग डायरेक्ट डालेंगे हेडिंग। ठीक, इसके बाद हम लोग देखिए इतना बना के लिख देंगे अपनी तरफ से कि हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग परिवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, सन कौन सा? 1884। ठीक, और फिर देखिए ये बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में, ठीक ना, एक सम्राट परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आपको पता होना चाहिए, चंद्रबली शुक्ल था, जो मिर्ज़ापुर के एक कानकोर थे। ठीक, इनकी माता अत्यंत धार्मिक विदूषक थे, वो बना के लिख दीजिएगा। प्रारंभिक शिक्षा आप जानिए राठ तहसील में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? राठ तहसील में हुई थी। ठीक ना, और 10वीं की परीक्षा इन्होंने मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में एक कमज़ोर होने के कारण, देखिए गणित में कमज़ोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ सके। हिंदी के हैं तो गणित में कमज़ोर रहेंगे। इन्होंने MAF यानी जो इंटरमीडिएट के बराबर परीक्षा होती है, देखिए इन्होंने जो आगे की परीक्षा थी, देखिए यहाँ पे MAF का मतलब हो गया कि ये इंटरमीडिएट के बराबर होता है। ठीक है, इन्होंने इलाहाबाद से लिया किंतु परीक्षा से पहले विद्यालय छूट गया इनका। ठीक, इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में जो है नौकरी आरंभ कर दी, परंतु नौकरी अच्छी नहीं लगी, स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में, ठीक ना, उसी स्कूल में, मिशन स्कूल जहाँ से हाई स्कूल इन्होंने कंप्लीट किया था, ठीक, चित्रकला के अध्यापक हो गए। ये बात आप ध्यान देंगे। ठीक, और फिर ये उसी समय हिंदी के जब कर रहे थे तो ये इन्होंने अनेक कहानियाँ देखिए इधर, अनेक कहानियाँ, कविताएं, निबंध, नाटक आदि की रचना की इन्होंने। ठीक, इनकी विद्वता से प्रभावित हो गए धीरे धीरे, जैसे इनका नॉलेज बढ़ता गया तो इन्हें देखिए अब इनकी नसीब थोड़ा खुलेगी, लक इनका जो है खुल जाएगा। देखिए तो इनके साथ क्या होगा, इनको बुलाया गया जब, तो बुलाया कहाँ गया, सीधे श्याम सुंदर दास जी, जो उस समय के बहुत माने जाने लेखक थे, ठीक ना, सहयोग के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा। ठीक, इसको आप याद रखिएगा, इसमें इन्हों सम्मान के लिए बुलाया गया। ठीक, और 19 वर्ष तक इन्होंने, कितने वर्ष तक उसको संपादित किया, 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। 19 वर्ष तक, बहुत दिग्गज थे। और फिर कुछ वर्ष पश्चात एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, देखिए वहाँ के हिंदी विभाग के जो थे प्राध्यापक यानी प्रिंसिपल बन चुके थे। और श्याम सुंदर जी अवकाश प्राप्त करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। यानी श्याम सुंदर जी ने जब हिंदी विभाग से अपना अवकाश लिया, उस समय बहुत माने जाने लेखक थे, उसके बाद इनको ही मिला, ठीक ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। और ये स्वभाव से जो थे अत्यंत स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति के थे। और ये साहित्यकार जो थे 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। ठीक, तो आपको जो 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है, 1884 याद रखना है, पिताजी का नाम आपको याद रखना है, इनके पिताजी का नाम जो था चंद्रबली शुक्ल था। ठीक, गांव याद रखना है, अगोना गांव, बस्ती जिला आपको याद हो जाएगा। ठीक, और गणित में कमज़ोर थे,
और आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अपने ही स्कूल, मिशन स्कूल जहाँ से हाई स्कूल किया था, वहीं पे चित्रकला के टीचर हो गए। बाकी सब चीज़ें आप मैनेज कर लेंगे, ठीक ना। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना बहुत आप लिखेंगे, ठीक। और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इनकी रचनाएँ, तो देखिए इनकी रचनाएँ बहुत हम नहीं, ठीक ना, 5 नंबर लेना है हमको, तो सिंपल सिंपल रचनाएँ हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो लिख देंगे पहले बना के थोड़ा सा कि रचनाएँ इनकी बहुत ही अच्छी मतलब कि बहुत सी रचनाएँ हैं, ठीक ना। जैसे कि निबंधकार थे, रचना करेंगे तो निबंध लिखेंगे, और इतिहासकार थे, और सफल संपादक भी थे, तभी ना उसका संपादन किया नागरिक प्रचारणी का। और फिर देखिए अब लिखेंगे निबंध, तो इनका जो निबंध था उसमें चिंतामणि और विचार विधि तो आपको याद रहने चाहिए, ये दोनों आपको नंबर दिला देंगे, चिंतामणि और विचार विधि, ठीक। और फिर आ जाएंगे, तो अब हम लोग इधर कुछ नहीं देखेंगे, ठीक ना। एक हम लोग देख लेंगे, और यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे संपादन में आके, ठीक, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। इन्होंने क्या लिखा था, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और काशी नगरी प्रचारणी, ठीक। ये 3 2 5 रचनाएं आपको पता होना चाहिए। आपका पूरा 5 का 5 नंबर एग्जामिनर के अंदर दम नहीं है कि एक नंबर भी छू के जाए, ठीक। लेकिन इतना आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखिएगा, ठीक। और फिर आखिरी में जाते जाते आप लिख देंगे साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान आप कैसे लिखेंगे, जैसे कि वो जो काम किया उन्होंने, ठीक ना। आप लिखेंगे कि इतिहासकार थे, फलाना ढिमकाना, जो भी लिखना होगा आप लिखेंगे, ठीक है। इतिहासकार थे, महान शैली साहित्यकार थे, ठीक है। हृदय से कवि थे तभी लिख रहे थे ना। मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे, पढ़ा रहे थे तभी। हिंदी में इनका मूर्धन्य स्थान है, यानी बहुत ही बहुमूल्य स्थान है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया गया, ठीक ना। इन्हीं के नाम से शुक्ल युग का नाम पड़ा है, ठीक। बस इतना ही आप लिख देंगे तो आपको पूरा 5 नंबर मिलना ही मिलना है। बहुत ज़्यादा मैं उसको विस्तार नहीं किया हूँ, और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप थोड़ा देख के जाइएगा। और हाँ, आपको मैं एक बताया था, अगर आपको अच्छा नंबर पाना है तो मैं शुरू में कहा था मैं आपको एक टिप्स दूंगा। तो टिप्स ये है कि आपकी राइटिंग जो है बहुत ही बेहतरीन रहनी चाहिए, और आपको स्वच्छ और सुंदर लिखना है। आप कितना भी अच्छा आपका क्लास का कोई लड़का हो, आप उसे पीछे कर देंगे, ठीक। और इसी तरह और टिप्स के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, अगला जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। पूरी हिंदी कंप्लीट करा दी जाएगी बोर्ड के अकॉर्डिंग, परीक्षा के अकॉर्डिंग। आप पूरा इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं एकदम संक्षिप्त रूप से लिखा हुआ, हैंड रिटन, तो मात्र 10 रुपये में हम आपको दे रहे हैं, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। आप उससे शॉर्टली पढ़ सकते हैं वीडियो देखने के बाद, या पहले भी पढ़ सकते हैं। तो हमारा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पे तो आप जुड़ ही गए होंगे। फेसबुक और इंस्टा पे भी हमको फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पे हमारी जो आईडी है यूपी बोर्ड टॉपर के नाम से है। इंस्टा पे हमारी आईडी जो है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल ऑफिशियल के नाम से है। तो आप दोनों पे जाके जुड़ सकते हैं आराम से, और कोई भी टिप्स या डाउट है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके 100% साथ में हैं।